अगर सरकार के स्तर पे उनके एजेंसियों के द्वारा उनके अस्पतालों में, उनके क्लिनिक्स में जहाँ डॉक्टर्स हैं, एक तो भ्रूण हत्या जैसा मामला है, जो महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं, अगर उनके साथ यूट्रस निकाल लिया गया है तो ये अपने आप में एक अपराध है। फिर उसमें पैसे भी हेरा फेरी की गई है, फर्जी बिल भी बनाए गए हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य सेवा तो ऑलरेडी काफ़ी चरमरा चुकी है पूरे बिहार में। और यह समस्तीपुर पूरे ज़िले में जिस तरह से एक मामला हुआ है, करीब 5 से 10 करोड़ रुपए की लूट हुई है इस नाम पर, मैं समझता हूँ स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह का गोरख धंधा न सिर्फ समस्तीपुर में हो रहा है, बल्कि बिहार के सभी जिलों में बंध्याकरण के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए का लूट, नर्सिंग होम, आपको जो डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल सर्जन है वह और अन्य पदाधिकारी के गठबंधन से यह सारा हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पूरे बिहार में बंध्याकरण के नाम पर जो घोटाला चल रहा है उसकी आप अविलंब जांच करावें। और मुजफ्फरपुर में भी इस तरह के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। पिछले साल बीमा करने वाली कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जिले के अस्पतालों ने इस तरह के ऑपरेशंस के लिए 2102 क्लेम दिखाए। लिस्ट में उन महिलाओं के नाम भी हैं जो महज 22 साल की हैं, जबकि नियम के मुताबिक सामान्य मामले में 40 साल से कम उम्र की महिला का गर्भाशय निकाला नहीं जाना चाहिए। बेहद जरूरी होने पर इसके लिए अलग से इजाजत लेने का निर्देश था, मगर नियमों को ताक पर रखकर ऐसा किया गया। करीब 2 दर्जन निजी अस्पताल जांच के दायरे में हैं। तो सिर्फ एक मामला समस्तीपुर का नहीं है, मुजफ्फरपुर में भी ऐसे क्लेम सामने आए हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसी लिस्ट, और खास तौर से ये ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जहां पर बड़े पैमाने पर ये ठगी, ये गोरख धंधा, ये जो भी धांधली हो रही है, ये बड़े पैमाने पर हो रही है। सोनिया कोहली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सोनिया जी, इस पूरे मसले को आपने देखा और खास करके सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ नर्सिंग होम तक ही जाकर के खत्म हो, नर्सिंग होम से शुरू होता है, नर्सिंग होम ही इसके लिए जिम्मेदार है, वहीं खत्म हो जाता है, या फिर इसका एक बड़े कैनवास पर भी इसको देखे जाने की जरूरत है? जी डेफिनेटली ये खाली नर्सिंग होम्स पे नहीं ख़त्म होता है। आज की डेट में अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में या किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ पे एक हर चीज़ की दलाली गिरी भी अपने आप में खुलेआम हो रही है। अगर आपको यहाँ पे किसी किडनी की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आपको अस्पताल में दलाल मिल जाएंगे। आपको ब्लड की ज़रूरत है तो बिना ब्लड सैंपल मैच किए आपको उसके ब्लड के मुहैया करा दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आप पैसा देने लेने के लेन देन में आप पूरी तरह से तैयार हों। तो ये जो आम जो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, इस पे रोक लगाना इसलिए बहुत अनिवार्य है कि ये एक किसी भी इंसान के जीवन से एक खुला खिलवाड़ है और इंसान के जीवन की कीमत बहुत होती है। और अगर हमारी सरकार ये कहती है कि वो लाखों करोड़ों रुपया मात्र इन लोगों की, गरीब लोगों की इनके इलाज के लिए ये लोग खर्च करते हैं, तो क्या वो सही मायने में उसका इनको फायदा पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, या कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा? अगर सिस्टम के अंदर अगर इस प्रकार के चिकित्सक अगर पकड़े जाते हैं, और अगर मुझे नहीं लगता कि अगर इन लोगों को वाकई सही मायने में कोई ऐसा दंडनीय अपराध जो इन्होंने किया है उसके लिए वाकई अगर सिस्टम पूरी तरह से दंड दे तो शायद कुछ हद तक हम लोग इन चीज़ों पे रोक लगाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यकीनन ये सच नहीं होता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा लकूना होता है कानूनी रूप से जिसका कि ये लोग इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेते हैं, और जिसकी वजह से दूसरे और गलत करने वालों को भी कोई भी चीज़ बहुत आसान दिखने लगती है और इनका हौसले और बुलंद होने लगते हैं, और इन चीज़ों को रोक लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक अहम बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लैकुनाज ऐसे रह जाते हैं, कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं।
जब इनको कानून के दायरे में लाने की या इन पर नकेल कसने की कोशिश की जाती है, और उसी कमियों को, उन्हीं कमियों का ये फायदा भी उठाते हैं ऐसे नर्सिंग होम्स। लगातार हम लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये धांधली हुई है, ऐसे मामले सामने आए हैं और फर्जी सर्जरी के जरिए जो पैसा है, पैसे की धोखाधड़ी की गई। नाम बाकायदे हम आपको दे रहे हैं वो निजी अस्पताल जहां पर इस तरह के मामले सामने आए हैं धोखाधड़ी के, और कितने ज्यादा मामले हैं जरा इसको देखिए कि किस तरीके से करीब सैकड़ों मामले हैं हर जगह से जहां पर महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, फर्जी सर्जरी की गई और बाकायदे पैसे, इनकी जो स्मार्ट कार्ड था उससे पैसे ये निकाले भी गए। इस वक्त हमारे साथ अरुण कुमार पाठक जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलर हैं पटना से, वो कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर। अरुण जी स्वागत है, बताएं क्या कहना है आपका। जी, मुझे बोलना था कि ये सरकार जो बीपीएल परिवार वाले हैं उनके लिए तो अच्छा योजना है, किंतु इस पे अच्छा वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो इस तरह के नर्सिंग होम या जो भी इससे जुड़े हुए हैं, इस तरह के जो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ कड़ा क्रिमिनल एक्ट के तहत उन पे एक्शन लिया जाए और अच्छा जांच पड़ताल हो। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे जो नर्सिंग होम्स या ऐसे हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर ये मामले सामने हैं, फौरी तौर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ठीक है, जांच होगी, जांच होगा, उसके बाद फिर जो भी परिणाम सामने आएगा उसके मुतालिक आप कार्रवाई करेंगे। फौरी तौर पर जहां पर एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश होता है, बड़े पैमाने पर आपके ऊपर संदेह बनता है, ऐसी स्थिति में ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऐसे नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत सारे ऐसे गोरख धंधे होते हैं जैसा कि सोनिया जी ने जिक्र किया है। चर्चा हम जारी रखे हुए हैं, लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं जो स्थितियां हैं, जिस तरीके की धांधली हुई है अलग अलग नर्सिंग होम्स में वहां पर, और उसको लेकर के जो सरकार का रुख है, एडमिनिस्ट्रेशन अब चेता है, वो जागा है और वो ये कहता है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे पहले जांच जरूरी है। लेकिन जांच के बाद क्या वास्तव में कुछ ठोस निकल के आ पाएगा? सोनिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बातें कही जाती हैं हमेशा ये जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो ये सरकार कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि जांच की जाएगी। आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लैकुनाज ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कमियां, लूप होल्स होते हैं जिसका फायदा, चूंकि आर्थिक रूप से काफी मजबूत ये अस्पताल होते हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी जगह पा लेता है और उसके जरिए चीजों को मोल्ड भी कर लिया जाता है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि ये जो बड़ा घोटाला हुआ है इसमें जो वास्तव में जो दोषी लोग हैं वहां तक पहुंच पाएंगे लोग? हेलो।